ये हम देखते थे पहले के ज़माना में, सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। वही इनकी आदत हो गई है और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है। डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई। हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी। और वहाँ इतना हम अपना शरीर का ऑपरेशन कराए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं। और पहले इस रोग के अलावा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर पंडा है यहाँ, नामी ग्रामी सर्जन हैं। 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा है कि हम जीवित हैं और हम आगे भी हम काफ़ी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से। आपके और आपके गुरु, कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी हैं। अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई ये। अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ ही कहाँ के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे। और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना। और इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा है। हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस में वहाँ बैठ गए आगे, चेयरमैन के चेयर के नीचे। हम कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया, गर्म हो गया हाउस। और गर्म होने के बाद काफ़ी इनको परेशानी हुई। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो नेता थे, ऐसा नेता हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को कि राजधर्म भी कोई चीज़ होता है, राजधर्म। लेकिन जो आदमी गिरफ्तारी के बाद इतना सारा विपक्ष, सब लोग हम लोग जुट गए थे कि भाई कम से कम कंडेम भी करो उनके एक्शन को। नहीं किया ये लोग। डिप्लोर मतलब किया कि वो भी नहीं, अंदर से नहीं निकला इन लोगों को कि हम निंदा करें। इतने बड़े नरसंहार हुआ था, क्या क्या हुआ उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग ज़्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दी निकल गई। अच्छा चले, तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ,
हाँ गए प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन है, अभी निकल जाए। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। फ्लाइट का टाइम आ गया। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद, सब प्रणाम है। क्या चलो टाइम भी हो गया, तो नमस्ते सब लोगों को, प्रणाम। पवार साहब के लिए भी हम लोगों की शुभकामना है। आप पुराने नेता हैं, डटे रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। अब मैं सीताराम येचुरी जी को आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखें। Well, you've all heard our leaders speak in Hindi, so you want me to speak in English or should I also continue in Hindi? Telugu, my mother tongue. Huh? Well, you've heard the basic decisions here. India, this alliance is met, it is expanded. There are two more parties that have joined, and we think that more will join. And we have worked out the understandings on the basis of which the seat sharing will be done at the state levels. State level seat sharing, all the discussions will take place at the state level. अच्छा बताइए लालू जी। लालू जी, लाल सलाम कह रहे हैं ये। That is the spirit of India. Lalu ji is saying Lal Salam to me, and I am saying Jai Hind to him. So that at the state level, we'll work out the adjustments, seat adjustments, etc. State to state, it will vary. But the general overall understanding is very clear. We are all united here in order to save the character of the Indian Republic, which is the secular democratic republic, to save its constitution, to save democracy, and particularly to uphold the guarantees that have been given by the Indian constitution to all our citizens, irrespective of, I quote, caste, creed, or sex. That equality for all and justice, that is economic, social, and political, that justice for all, that must be ensured. If all this has to be done, then the BJP must be kept away from controlling the government and state power. So that is the objective with which we've all come together. Now you'll be seeing many things happening, as in when this grouping gets more consolidated. The first time when we were meeting in Bangalore, suddenly the NDA was resurrected. This time when we came to Bombay, suddenly the 200 rupees was reduced to the gas cylinder. You heard about how much it was increased then. And while we were meeting here came the announcement of a special session of Parliament. And what gimmickry will follow from there, what will be done, that we'll have to wait and see. So it's very clear that the Modi government and the BJP is rattled by this
coming together of all the secular forces and the secular parties, and that in itself is a signal for the march towards victory that India will make with all our leaders coming together. And we propose to consolidate this further with a series of public meetings spanning across the country, and that will from all parts of the country ranging out. So now from this meeting, we are reaching out to the people. We are already with the people, but we'll be reaching out to the people through public actions and action programs, and that will be further strengthened in the days to come. So that is in addition to what has already been told here. We only think in the coming months you'll see more of united activity amongst all the parties that are represented here, and we are sure that more and more parties will be joining the India grouping, and this will consolidate further in order to save India today. To saving India and then changing India for the better. That is the objective with which we all come together, and that is what we will ensure, and that is our assurance to the people of our country. Thank you. अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रिय राहुल गांधी जी। I'd like to thank Thakre ji, Sharad Pawar ji, Congress Party of Maharashtra, our leaders, for organizing a fantastic session of the India Alliance. Two very big steps were taken. The most important thing to understand is that this stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. And two big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the India Alliance defeats the BJP. The election is very, very clear. I did a press conference yesterday, and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place, and it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption. And that is the first thing that the India Alliance is going to demonstrate and prove. The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a clear path, development path. We are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people, the farmers, the kisans, the workers in the progress of this country. I'd like to once again thank all the senior leaders, and I'm confident that the India Alliance will defeat the BJP.
The final thing I'd like to say, of course, there are leaders who are much more senior than me, but the real work in this alliance is the relationships that are forged between the leaders of this alliance. And I can say with confidence that these two meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that all of us work together as one. I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. Thank you very much. Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Laluji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. Sorry, I forgot one thing. I forgot one thing, which is probably the most important thing. I spent a week in Ladakh. I went to Pangong Lake, right in front of where the Chinese are. And I had detailed discussions, probably the most detailed discussions that any politician outside Ladakh has had with the people of Ladakh. And specifically, the shepherds of Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake, and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. They categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land. And every single person in Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India. There is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese. There is clearly a change on the borders. Our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed. So this is known to everybody. Unfortunately, our press doesn't raise these issues, but these are issues of national importance, of national security. And it is shameful, extremely shameful, what has happened in Ladakh. Thank you. बोल देता हूँ। सबसे पहले मैं शरद पवार जी, ठाकरे जी और जो महाराष्ट्र कांग्रेस के हमारे नेता हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सेशन यहाँ हमारे लिए किया। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए
कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है, एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। इंडिया अलायंस के एक मजबूत स्तंभ आदरणीय शरद पवार जी। सम्माननीय वैश्विक और साथियों, कल से हम देश के 28 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता की जिनकी उपस्थिति 68 के आसपास थी, यहाँ बैठे, और कई दिनों से हमारे सबके मन में देश के सामने कोई गंभीर समस्या है, इस पर बहस करके आगे की नीति तय करने का काम ये 2 दिन के सेशन में हम लोगों ने किया। मैं शुरू में सभी पॉलिटिकल पार्टी जो बाहर से यहाँ आए, इनके यहाँ जो प्रबंधन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सभी साथियों ने अच्छी तरह से की, और इसीलिए इन सभी नेता लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसकी शुरुआत हमने बिहार में की थी, कर्नाटक में की, इस 30वां दफा महाराष्ट्र में हुआ, और आगे की लाइन हमारी तय होने में इसकी बहुत मदद हो गई। और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, लोगों की समस्या बहुत है, चाहे किसान की समस्या हो, खेडूत की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, या नौजवान साथियों की समस्या हो। आज जिन लोगों ने एक भरोसे से देश की कारोबार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथियों के हाथ में दी, आज वही लोगों में एक तरह से नाराजगी की भावना थी,
जगह जगह पर देखने के लिए मिलती है। उनकी सच्ची समस्या है, मगर हुकूमत हाथ में आने के बाद जिन लोगों के एक ज़माने में ज़मीन पर फैज थे, आज जो अधिकार हाथ में मिला, इसका नतीजा, इसका परिणाम इन नेतृत्व करने वाले लोगों के काम करने के जरिए में हो गया। आज हम लोग देखते हैं कि राजनीति में राजनीतिक दल मिलकर काम करने की तैयारी करते हैं तो उनका काम हो, उनकी नीति हो, इस बारे में कुछ आशंका हो सकती है, मगर खाली यहाँ मीटिंग करने की बात तय हो गई तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। उन लोगों ने कहा, नेतृत्व ने, कि मिलने की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र में कोई भी इशूज हो लोगों के सामने, इसलिए मिलकर आपस में बहस करके कोई रास्ता निकलेगा कैसे, इस पर ध्यान देना, ये तो कोई गलत बात नहीं है। मगर हम लोग यहाँ मिले, इस पर भी एक तरह का क्रिटिसिज्म हमारे कुछ साथियों ने किया। इससे एक ही बात साफ होती है कि 10 साल देश की हुकूमत हाथ में आने के बाद जो, जैसे मैंने कहा कि ज़मीन पर पैर रख के काम करने की आवश्यकता है, इससे नेतृत्व करने वाले लोग बहुत दूर गए। कभी कभी अपोजिशन के लोग जब बैठे हैं तो उनके बारे में देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन लोगों के बारे में घमंडिया ऐसा उनका उल्लेख करके उनके बारे में बातें करते हैं। इससे एक ही बात साफ होती है कि घमंडिया कौन है कि जिन्हें लोग मिलकर आपस में बैठने की तैयारी करते हैं, ये भी जिनको पसंद नहीं, उन्हें घमंडिया कहने की आवश्यकता है। और ऐसी एक शक्ति देश के हितों की रक्षा करने वाली नहीं, इस पर मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकलना चाहिए। और ये रास्ता निकलने के लिए हम कुछ लोग कई दिनों से आपस में बात करते थे और इससे इंडिया के नाम पर एक नया विकल्प देश में तैयार करने की कोशिश हम लोगों ने शुरू की है। और इसका ही ये सम्मेलन, यहाँ का सम्मेलन था। मुझे खुशी है कि देश के लोगों ने जो कुछ हम करना चाहते हैं, इस बारे में मुझे गंभीरता से देखने की बात की। मीडिया ने ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये देशवासियों के सामने अच्छी तरह से रखने के लिए अपना काम किया। मैं इतना ही आपको वादा करता हूँ, हम रुकेंगे नहीं, हम गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं। गलत रास्ते पर जो जा रहे हैं उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए, और ठीक रास्ते पर आते नहीं तो उन्हें दूर करने के लिए जो कोई करने की आवश्यकता है, वो हम कंधे को कंधे मिलाकर मिलकर हम करेंगे। और देशवासियों के सामने एक साफ सुथरा प्रशासन देने की जो आवश्यकता है, इसके लिए जो कुछ करना होगा वही करेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये सब करने के लिए
हमारे सब साथियों ने बहुत मेहनत की। तीनों पार्टी के नेता लोगों ने, उनके सब साथियों ने मेहनत की। अनेक कई राज्यों से जो हमारे साथी यहाँ आ गए, मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अधिवेशन कामयाब होने के लिए सभी लोगों ने साथ की। ये सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ जिन साथियों ने अच्छी तरह से इंतजाम किए, इन साथियों को धन्यवाद देता हूँ और आपसे अदा लेता हूँ। अब नो क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच।